अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम चनियोट जा रहे हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। तो ये प्रोग्राम अचानक से कैसे बन गया, ये वीडियो में आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगी मैं। और ये हैं वो चीज़ें जो कि हमने साथ ले जाने के लिए तैयार की हैं। मैंने रात को ही मटर और चिकन पुलाव बना लिया था और साथ में ये चिकन की शामियाँ बना ली हैं और साथ में कुछ रायता कर लिया है जो मैंने रात को ही तैयार कर लिए थे। जब अपने कन्वेंस पे जाना हो ना तो मेरे ख्याल से पिकनिक पे जाने के लिए खाना अपना लेके जाना चाहिए। तो बाहर से खाने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अनहेल्दी होता है वो, और घर का जो है हेल्दी भी होता है। और इसके अलावा जो है मैंने डिस्पोजेबल बर्तन साथ में तैयार किए हैं, मतलब कि प्लेट्स आप देख रहे हैं और चम्मच भी, और इन्हें साथ लेकर जाएंगे ताकि जो है ना वो धोने का और संभालने का झंझट भी ख़त्म हो जाए। हम लोग पहले से रेडी हैं और इंतज़ार ही कर रहे थे कि नवीद भाई लोग आएँ क्योंकि उन्हीं की फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं और ये गाड़ी भी उन्हीं की है। चल अब जल्दी जल्दी से हम डिक्की में सामान रख लेते हैं सारा, और बच्चों को भी गाड़ी में जल्दी से लोड कर लेते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पे। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इन्हें कहा हुआ है हमने कि हमने पहाड़ों वाली जगह पे जाना है और दरिया पे जाना है। इन्हें पानी देखने का और पहाड़ देखने का बहुत ही शौक़ है। तो ये देखें हमारी प्यारी सी क्यूट सी आयशा, ये थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो नवीद भाई की सबसे छोटी बेटी है, ढीली ढीली सी है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दियों के मौसम में प्यारी सी धूप निकली हुई है और अहमद साहब खिड़की से बाहर आती जाती ट्रैफिक को देख के बहुत खुश हो रहा है। गाड़ी नवीद भाई ड्राइव कर रहे हैं और मियाँ साहब और हम पीछे अपने बच्चों को संभाल के बैठे हुए हैं। एक तरफ फातिमा आपी भी बैठी हुई है और हुसैन और आयशा अपनी मम्मा की गोद में आगे बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पे, और जैन साहब जो है वो उछल कूद कर रहा है, कभी आगे को होता है कभी पीछे को होता है, टिक के बैठ नहीं रहा। उसकी एक्साइटमेंट ये है कि हुसैन आगे बैठा हुआ है मेरा फ्रेंड, तो मैं भी जो हूँ ना वो थोड़ा सा उसे कंपनी दूँ। मेरे अब्दुल अजीज़ की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो गई है। काफ़ी देर से कह रहा था मामा टमी में हाई हो रही है, मगर हमें समझ नहीं आई थी। मैंने कहा शायद वैसे ही मैदे में गैस वगैरह हो गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वोमिटिंग की कंडीशन हो गई तो कहते मुझे उल्टी आ रही है। फिर इसे हमने गाड़ी रोक के तो बाहर की तरफ किया है और करते ही इसने तो वोमिटिंग करनी शुरू कर दी। हम चनियोट में दाखिल हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ इर्द गिर्द जो नज़र आ रहे हैं, और इनके दिखाई देते ही समझ आ जाती है कि जी चनियोट हम पहुंच चुके हैं। चनियोट के रास्ते में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्राले और वो गड्ढे वगैरह क्या कहते हैं उन्हें, खैर जो भी कहते हैं उन्हें, वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इधर शुगर मिल्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो 20-20 25-25 ट्रक और ट्राले जा रहे होते हैं जो कि गन्ने को लोड करके ले जाते हैं, और उनकी वजह से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्लो और सुस्त हो जाती है, और वही जो 1 घंटे का सफ़र होता है ना वो तकरीबन 1.5-2 घंटे पे चला जाता है। जी हमारे आने का जो रीज़न है उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं क्योंकि डॉक्टर नवीद साहब जो डेंटिस्ट हैं इन्हें एक क्लिनिक पे हायर किया गया है, आज अपॉइंट किया गया है। इन्होंने कुछ पेशेंट्स देखने हैं, जो यहाँ की डॉक्टर हैं उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया हुआ है। तो इसलिए हम अपने फैसलाबाद से यहाँ चिन्योट आए हैं क्योंकि यहाँ पर ये अपना काम करेंगे और हम सैर व तफरी करेंगे। इनका महीने में 2 बार 3 बार अक्सर आना जाना होता है यहाँ पर। तो बाज़ औक़ात ये अपने फ्रेंड्स में से किसी न किसी को ले आते हैं, अक्सर तो मियाँ साहब भी इनके साथ आते हैं। तो क्या करते हैं ये खुद पेशेंट्स देखते हैं और जो भी साथ आया होता है वो फिर इंजॉय करने इधर उधर निकल जाता है, पार्क में चला जाता है या कहीं भी घूम फिर लेता है। तो इस बार हमने फ़ैसला किया कि हम फैमिली वाइज़ जाते हैं और बच्चों को भी घुमा फिरा लेंगे और नवीद भाई भी अपना काम कर लेंगे। क्लिनिक के बिल्कुल सामने प्लेग्राउंड है और जो कि इस टाइम बिल्कुल खाली है, और बच्चों को सामने नलका भी नज़र आ गया है जो कि उसे चला चला के पानी निकाल के मज़ा ले रहे हैं, जस्ट फॉर फन। नवीद भाई को क्लिनिक पे छोड़ने के बाद अब हम आ गए हैं रिवर साइड पे, और आप देख रहे हैं कि ये सड़क काफ़ी ऊंची है और दरिया जो है वो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। हमने यहीं पर गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम भी अपना ज़रूरी सामान लेकर नीचे की तरफ चल पड़ेंगे, यानी कि बिछाने के लिए कोई कपड़ा वगैरह और जो है वो बच्चों के फीडर और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हम साथ ले जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और आपको मेरे व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगी या फिर आपने क्या एंजॉय किया, कुछ ना कुछ तो यार मुझे कमेंट्स में बता दिया करें ना। अब मैं वेट करती रहती हूँ कि आप लोग भी मेरे से कुछ बात करें, मगर आप नहीं करते हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो छोड़ दिया करें।
सब तेज़ तेज़ चलते हुए आगे चले गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। हम व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, इस वजह से मैं और अहमद पीछे ही हैं। और उन्होंने एक जगह भी ढूंढ ली अच्छी सी, और यहाँ पर हम अभी अपना डेरा डाल लेंगे। हमने गाड़ी के पास ही एक जगह सेलेक्ट कर ली है, यानी कि ऊपर की तरफ में गाड़ी है और हम नीचे हैं इधर। और ज़्यादा दूर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि बार बार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बच्चों के लिए। अभी हम बैठे भी नहीं हैं कि ऊँट वाले भाई आ गए हैं ऊँट पे सैर कराने के लिए, और बच्चे सारे ज़िद करने लग गए कि हमने भी ऊँट पे सवारी करनी है। मुझे तो ऊँट और घोड़े से डर लगता है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी, और मियाँ साहब और पिंकी भाभी बच्चों को लेकर ऊँट की सवारी करा के लाएंगे। अभी जैन को भी कैमल से डर लगता है, तो जैन भी रो रहा है कि मैंने नहीं जाना है, और हुसैन कह रहा आओ यार जैन हम भी सवारी करके आते हैं। तो जैन जितना डर रहा है हुसैन उतना ही उसे चिढ़ा रहा है, नहीं नहीं तुम आओ तुम ज़रूर जाओगे, और वो और चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अहमद क्या मसला है? जैन तुम्हें नहीं बिठा रहे बेटे, चुप चुप, आप इधर आके बैठो मेरे पास, आप इधर आ जाओ जैन, आपको नहीं बिठाएंगे, दे दो दे दे थोड़ी सी बना देना बस। पिंकी भाभी ने अपना सेल फोन भी ऑन करके मुझे दे दिया है कि मेरी भी थोड़ी सी वीडियो मेरे ही सेल फोन में थोड़ी सी बना दें। तो मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है व्लॉगिंग के लिए, और दूसरे हाथ से मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अहमद साहब ने खूब रटा लगाया हुआ है, रो रहा है कि मम्मा मुझे उठा ले बस। ऊँट जब उठता है तो बहुत डरावना सा लगता है, ऐसे लगता है आगे को झुकेगा हम आगे गिर जाएंगे। लेकिन होता तो नहीं ऐसे। उनके जाने के बाद जैन को तसल्ली हो गई है कि अब मुझे कोई नहीं बिठाएगा ऊँट पे, तो अब दूर से बाय बाय कर रहा है। और अहमद साहब जो है वो खूब शाउट कर रहा है, गुस्से में है कि मामा मुझे क्यों नहीं उठा रही। उनके जाने के बाद फिर मैंने अहमद को चुप कराया है, गोदू में लिया है, उसकी भी थोड़ी सी तबीयत अपसेट सी है, तो मैंने उसे सुला दिया है। और मैं देख रही थी कि काफ़ी देर हो गई है ऊँट वाले को लेके गए हुए, वो वापस नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने बताया कि मामा वो देखे आ रहा है, तो मैंने दोबारा से अब आपको दिखाना शुरू किया है कि वो भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर कभी रोशनी होती है और कभी अंधेरा सा छाने लगता है, उसकी वजह ये है कि दरख्तों से छन के आ रही हुई धूप है। मोबाइल कभी धूप में होता है कभी छाँव में होता है, जिसकी वजह से वीडियो कभी डार्क हो जाती है तो कभी ब्राइट हो जाती है। और एक तो आपका पापड़ नहीं अभी तक खत्म हुआ। मजा आया? बताओ ना, बहुत मजा आया। आंटी को बताओ इधर, बहुत मजा आया। जो बच्चे गए हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आया, और वो बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने हैप्पी हैं। हम सब खाना खाने लगे हैं, और आयशा और जीजी को तो खेलने से फुर्सत नहीं है, वो दोनों जो है मज़े कर रहे हैं, आपस में ही लगे हुए हैं। खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी रात को ही बनाया था, लेकिन मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रहने दिया था, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा था कि बेगम वहाँ पहुँचते तक ठंडा ही हो जाना है, तो तुम सुबह सुबह ना इतनी मेहनत करना। मैंने रात को ही बना के रख दिया था। फिर ठंडा खाना खाते हुए मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हम अपने साथ सिलेंडर भी लेकर आएंगे, ताकि गर्म करके दोबारा से खाना खाया जा सके, क्योंकि अपनी कन्वेंस का फ़ायदा ही क्या है अगर हम चीज़ें ऐसी ना ला सकें। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ऐसे ही करूँगी, और उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे हम पहले भी एक बार ऐसी आउटिंग कर चुके हुए हैं, क्योंकि हम चिन्योट ही आए थे यहाँ पर दरिया के किनारे, और हमने यहाँ पर आके बारबेक्यू किया था, ग्रिल वगैरह सारा कुछ लेकर आए थे, वो भी बहुत इंजॉय किया था, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। खाना खाने के बाद बच्चों को लेकर मियाँ साहब दरिया के पास आ गए हैं, और यहाँ पर ही फुटबॉल से उन्हें एंजॉय करा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों में लोग पानी की साइड पे कम ही आते हैं, और गर्मियाँ हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा, और
जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये सारी जगह पानी से भरी हुई होगी। गर्मियों में ये जगह पानी से फुल होती है और दरिया का पानी चढ़ा हुआ होता है। अब सर्दियों की वजह से पानी कम है और दूर तक जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। हम पहले जब आए थे तब गर्मियाँ थी ना, तो यहाँ पर बहुत इंजॉय किया था। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और बहुत सी बोट्स चल रही थी, रश भी बहुत ज़्यादा था, तो खूब इंजॉय किया था। इस बार जो है वो हम ऐसे वक्त पे आए ना कि लोग कम ही निकलते हैं भाई। मियाँ साहब कहते हैं लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी था, और लास्ट टाइम मतलब ये तकरीबन 10 दिन पहले होकर गए हैं, दोस्त होके यहाँ पे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, डॉक्टर नवीद तब भी ये पेशेंट देखने ही आए थे। तो कहते हैं तब पानी काफ़ी ऊंचा था और यहाँ पर इतना साफ़ पानी था कि हमारे पाँव के साथ चिपकती हुई छोटी छोटी फिशेस भी दिखाई देती थी। तो आजकल पानी भी गंदा हुआ पड़ा है और नीचे उतरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो उतना मज़ा नहीं है जितना कहते हैं कि लास्ट टाइम हम आए थे तब था। बीच में ना गिर जाना, कपड़े ना मियाँ साहब और बच्चों को पानी में चलता हुआ देख के ना मेरा भी बड़ा दिल किया था, तो मैं भी आई थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन पानी इतना ठंडा है ना, यक ठंडा, कि ऐसे लगता है मेरे पाँव जम रहे हैं। तो मैं तो फ़ौरन ही बाहर निकल आई हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं एंजॉय करने। हमने सोचा हम भी कश्ती की सवारी करते हैं, लेकिन कश्ती यहाँ पर हमें चप्पू वाली मिली है। इंजन वाली भी हैं, लेकिन जैन के पापा कह रहे थे कि चलो आज इसका मज़ा लेते हैं। पहले हमने जो इंजन वाली कश्तियाँ उनकी सवारियाँ की हुई हैं और इसका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेने लगे हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता वैसे। और बच्चे तो बहुत ज़िद कर रहे हैं कि हमने इंजन वाली कश्ती में बैठना है क्योंकि वो फास्ट चलती है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, फास्ट नहीं, हम आराम से मज़ा लेते हुए जो है एंजॉय करेंगे। लेकिन मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। दीदी मामा पास है। किसको डर लग रहा है? अहमद, ओके चलो अहमद पाँव उधर करें भाई। वन टाइम तो करो। पकड़ा हुआ अंकल। तुमने भी नहीं गिर सकते हैं ना। नहीं गिरते बस पकड़ के। बहुत ठंडा पानी है। अभी क्या है? सर खड़े नहीं बेटा, किनारे से प्लीज खड़े नहीं होना। गिर जाओगे। वैसे व्लॉगिंग अच्छा बहाना है कि मियाँ साहब को सारे बच्चे थमा दिए और खुद आराम से मोबाइल पकड़ लिया हर तरफ शूट करते हुए आज़ादी से जो है हम इंजॉय कर सकती हूँ। तो फिर टाइम भी खत्म हो जाना है। एक कैमल है, ये दरिया है, पहाड़ है, पार्क में भी अभी जाना है भाई। ये पार्क में वहाँ झूले बहुत लग। कश्ती की सवारी के बाद हम चल पड़े हैं वापसी की तरफ, यानी कि गाड़ी की तरफ। और अब हमने पार्क का रुख करना है। बच्चे झूले कर रहे हैं कि मामा हमने झूले लेने हैं, पार्क में जाना है, एंजॉय करना है। तो इसके बाबा कहते ठीक है, दिन तो छोटा सा है, इससे पहले कि धूप भी ख़त्म हो जाए और शाम पड़ जाए, तो चलो ले चलते हैं इन्हें। वैसे नवीद भाई को भी तो दोबारा पिक करने के लिए जाना है उन्होंने। अब कई लोग जो हैं दोबारा आए हैं यहाँ पर और रश बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं स्पीड से गाड़ी की तरफ और हम जाएंगे पार्क में। इतनी बड़ी ऊंची सी सीढ़ियाँ हैं, बच्चों से चढ़ भी नहीं हो रही। मेरे से खुद नहीं सही से चढ़ हो रही, तो बेचारे बच्चे क्या करें। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करते हुए हम चढ़ ही गए हैं ऊपर, देखें तो। और जीजी साहब भी चढ़ गया। ये सामने देख रहे हैं पार्क जो ऊपर से नज़र आ रहा है, यहीं पर हमने जाना है। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। यहाँ से टर्न लेंगे और सड़क से नीचे उतरते हुए पार्क में, जो कि हम पहुँच भी चुके हैं। और यहाँ पर अहमद साहब ने रट्टा लगाया हुआ है, बाबा उठा ले प्लीज़ है। एक्चुअली बच्चों को पता नहीं क्या है, बाहर कहीं जाए ना तो होता है कि हमें उठा ही लें, हमें ना ज़रा भी चलना पड़े। तो मेरे पास तो मोबाइल है, मैं तो आराम से आज़ादी से चलूँगी ना। मियाँ सब ने उठा ही लिया उससे। अच्छा जी, अब एंटर हो रहे हैं हम पार्क के अंदर और सबसे आखिर में मैं ही हूँ, सारे आगे हैं। बहुत नीट और ख़ूबसूरत सा बना हुआ है और साफ़ सुथरा भी है और इस वक्त खाली भी है। गेट से एंटर होते ही साथ ही शॉप्स हैं और कह सकते हैं कि कैंटीन साइड है। यहाँ पर हर तरफ बैठ के खाने खुने की जगह बनाई गई है। लेकिन हमारे बच्चों को तो सबसे पहले जाना था वॉशरूम, क्योंकि बच्चे चाहते थे कि हम फ्रेश हो जाएं और काफ़ी देर से तंग कर रहे थे, बाबा वॉशरूम जाना है। तो हमने कहा पार्क में जाके सबसे पहले बच्चों को फ्रेश कराएंगे। तो अहमद को भी पैम्पर चेंज करना था और जो हमारी आयशा है उसका डायपर भी चेंज करने वाला था। तो हम सारे जो हैं वो वॉशरूम ढूंढ रहे हैं और
यहाँ किसी से पूछने पर पता चल गया है कि किस तरफ है बाथरूम की लोकेशन, हम उसी तरफ अब जा रहे हैं। हम आ तो गए हैं लेकिन मसला ये हुआ कि आयशा का डायपर लेना भाभी भूल गई हैं और अहमद का लेना मैं भूल गई हूँ। तो हम दोनों जो हैं वो जब वॉशरूम पहुँची हैं तो पता चला कि डायपर नहीं लाए हैं, वो तो गाड़ी में ही छूट गए हैं। तो फिर मियाँ साहब ने कहा कोई नहीं, आप लोग फ्रेश करा लें इन्हें और बाद में मैं फिर गाड़ी से जाकर ले आऊँगा, तो फिर लगा दें इन्हें। सुबह जल्दी जल्दी निकलते हुए मैं तो अहमद का एक्स्ट्रा सूट रखना भी भूल गई थी, तो मुझे डर है कि ये कहीं गीला ना कर दे और फिर मैं सूट भी चेंज नहीं कर पाऊँगी इसका। अहमद को चेंज करने लगी हूँ तो पता चला उसका डायपर ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, तो मैंने तो शुक्र मनाया कि चेंज नहीं करना पड़ेगा, खैर इसी से काम चल जाएगा मेरा फ़िलहाल। और भाभी ने उतारा हुआ है आयशा के लिए और हमें मियाँ साहब इधर बिठा के ना क्या कहते हैं पार्क में, तो खुद चले गए हैं नवीद भाई को पिक करने के लिए। और हमने कहा था कि जो नेक्स्ट हमने खाना खाना है ना वो है चिकन कढ़ाई जो कि भाभी बना कर लाएंगे, तो उसके लिए नान गर्मा गर्म पकड़ के मतलब लेते आइएगा। तो मियाँ साहब कह रहे थे ठीक है मैं नवीद भाई को लेते हुए जब आऊँगा ना तो बाज़ार की साइड लगेगी, मैं वहीं से लेता आऊँगा। हम बैठ गए हैं इधर धूप सेकने के लिए और बच्चों ने पार्क में खूब खेला कूदा है और मस्तियाँ की हैं, ये आपस में देख रहे हैं कि किस तरह से मुंह बना बना के सेल्फियाँ मारने की एक्टिंग कर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन और हुसैन दोनों आपस में काफ़ी खेले हैं, लेकिन ये है कि खेलते खेलते कई बार झगड़े हैं, कई बार नाराज़ हुए हैं और फिर वैसे ही हो गए हैं खेलने लग जाते हैं आपस में मिलके। फिर यही तो बच्चे होने की बचपन की खासियत है कि बच्चा जो है ना वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि हम नाराज़ हुए थे, हम लड़े थे, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनके बाबा और डॉक्टर अंकल भी आ गए हैं और आते ही बच्चों की पहली डिमांड थी हमें पापड़ ले दें क्योंकि सामने पापड़ वाला खड़ा हुआ था। एक बार हमने इन्हें चीज़ें लेकर दी भी हैं, उसके बावजूद कभी मरुंडे वाला आ गया, कभी जो है वो कॉटन कैंडी वाला आ गया और कभी ये पापड़ वाला, मतलब जो भी ऊट पटांग वाले आते हैं ना वो सारी चीज़ें इन्होंने खानी है। मतलब हमने इन्हें कहा है कि बेटा भूख लगी है तो ठीक है हम लोग खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं हमें तो ये चीज़ें ही चाहिए, हमें इन्हीं चीज़ों की भूख लगी हुई है। मियाँ साहब ने टिकटें ली हैं और बच्चों को मिनी ट्रेन पे सवार कर दिया और बच्चे तो ऐसे खुश हो रहे हैं ना जैसे कि किसी शाही सवारी पे सवार हो गए हैं। छोटी सी पटरी है और आप देख सकते हैं यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यहीं पे राउंड 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 कोई 2-4 चक्कर लगाने हैं और बच्चे खुश बस। जितनी देर बड़े बच्चों को मियाँ साहब ने ट्रेन के झूले दिलाने उतनी देर में आयशा रो रही थी, तो नवीद भाई ने कहा चलो मैं इसको जो है ना मोटर बाइक की थोड़ी सी सैर करा देता हूँ। तो उन्होंने छोटे छोटे जो हैं झूले कराए हैं आयशा को, जो कि बहुत हैप्पी हो रही है और वो फास्ट फास्ट स्टीयरिंग घुमाते हुए इंजॉय कर रही है। मुख्तलिफ झूले दिलाने के बाद अब हम यहाँ से चलने वाले हैं और बच्चों ने फिर जिद पकड़ ली है, वो कहते हैं कि नहीं हमने ऐसे नहीं जाना, अभी तो हमने चीज़ी खानी है, तो वो दोबारा से कैंटीन पे ले गए हैं और दोबारा से मियाँ साहब का खर्चा करा रहे हैं। बच्चों को चीज़ियाँ दिलाने के बाद अब हम खाना खाने के लिए सामने वाले ग्राउंड में आ गए हैं पार्क में, मतलब एक झूलों वाला पार्क है और एक सिंपल पब्लिक पार्क है। तो हम पब्लिक पार्क में आ गए हैं और यहाँ पर हम खाना खाएंगे। बच्चे तो हमारे कैंटीन से ली हुई चीज़ें बिस्किट वगैरह से खा रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी आते हैं, जैसे कि इर्द गिर्द के शहरों से चिन्योट में आते हैं ना, वो लोग जो सारे इसी पार्क में मोस्टली आते हैं और बैठते हैं फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जो इर्द गिर्द के इसी इलाके के लोग हैं बैठे हुए, वो तो खाना उन्हें क्या खाना है, उन्हें वो अक्सर आते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए, यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, इसी तरह से जो लोग हैं वो एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। सुबह से आके नवीद भाई पहली बार खाना खाने लगे हैं और हमारी दूसरी शिफ्ट लगने लगी है। हम खाना खा के फ़ारिग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो है और भी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं हमारी ही तरह, घर से बना कर लाए हुए खाना और खा रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं। असर से बाद का वक्त है और हमने तो कहा कि घर चलते हैं वापस, लेकिन बच्चों ने रट्टा लगाया हुआ है कि हमने तो पहाड़ देखे ही नहीं, हमने तो पहाड़ों पे चढ़ना है जी, ऐसे जैसे कि इन्होंने पता नहीं कितना का पहाड़ सर कर लेना है। फिर डिसाइड हुआ है कि चलो ठीक है इन्हें पहाड़ भी दिखाई लाते हैं नज़दीक से, दूर दूर से तो देखेंगे। और नवीद भाई का स्टाइल चेक करें हॉट पर पकड़ने का देसी स्टाइल।
अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पर वही पार्क है झूलों वाला, जहाँ पर हम बच्चों को झूले दिलाने के लिए लेकर गए थे। और कैमरा दूसरी तरफ घुमाऊँ तो सामने राइट साइड पे एक पार्क फिर नज़र आ रहा है। ये वही है जहाँ पर हम अभी-अभी खाना खाकर आए हैं। ये दोनों बिल्कुल आमने-सामने ही हैं। और ऊपर जो गाड़ियाँ चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये वही रिवर साइड है जहाँ से हम होकर पहले आए हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं पहाड़ों के पास, जहाँ पर बच्चों ने ज़िद की थी जाने की। दर्द होगा खेलने कुछ। पहले तो हमें रास्ते का पता नहीं था और हमने ले लिया एक रॉन्ग टर्न। जी हाँ, रॉन्ग टर्न, और हम रास्ता भूल गए और हम पुल पर से चलते गए और इलीगल रास्ता एक था जहाँ पर कहते हैं कि इलीगल बसी वसी हुई है। खैर हम वहाँ पर पहुँच गए थे और हम थोड़े सा डर भी गए थे। फिर हमने यू टर्न लिया और वापस को आ गए। और वापस आकर हमने फिर वो जगह ढूंढ ही ली जहाँ पर हमें जाना था। तो जी ये है वो जगह जहाँ पर कहा जाता है कि चिन्योट का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ पर आउटसाइडर्स आते हैं, ऊपर से बुलंदी से पूरा रिवर नज़र आता है, बल्कि पूरा कहते हैं चिन्योट नज़र आता है और बहुत खूबसूरत भी दिखता है। और इसकी भी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ और चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। हस्मे मामूल अहमद को बाबा ने उठाया हुआ है और जीजी मामा के साथ साथ आ रहा है, लेकिन मैंने उसे कहा है कि आप भी बाबा के पास ही चले जाओ, तो उसने दौड़ लगा दी है। हालांकि सीढ़ियाँ जो है वो छोटे बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी टफ सी हैं, लेकिन बच्चे एक्साइटेड है ना, इसलिए बड़े मज़े से भाग दौड़ के चढ़ रहे हैं। इतनी की चढ़ाई चढ़ के ही मेरी और भाभी की तो बस हो गई है और हम दोनों ने डिसाइड किया हम यहीं पर रहेंगे और बच्चों का शौक पूरा कराना है। इनके अंकल साहब यानी कि मियाँ साहब और भाई नवीद के बच्चे और हमारे बच्चे, ये सारे जा रहे हैं मियाँ साहब को फॉलो करते करते ऊपर, और हम लोग इधर ही रुके हुए हैं। नवीद भाई तो ऊपर ही नहीं आए, वो बिल्कुल नीचे सड़क पे ही खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है और मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, तो वो नीचे खड़े हुए हैं। थोड़ी देर घुमा फिर आके ऊपर से होके बच्चों को मियाँ साहब नीचे ले आए। फिर हमने वापसी का रास्ता लिया है और अब हम इस वक्त वापस फैसलाबाद की तरफ आ रहे हैं। और इस वक्त मियाँ साहब ड्राइव कर रहे हैं, पहले नवीद भाई ने गाड़ी ड्राइव की थी जाते हुए, और अब वो कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, तो मियाँ साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सब ने अपना शौक पूरा कर लिया घूमने फिरने का और इस वक्त सारे ढीले ढाले से गाड़ी में पड़े हुए हैं। और मियाँ साहब ने एक नात लगा ली है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारी थकावट दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी फील हो रही है। दिन भर की थकावट के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हो जाने से पहले एक हदीस पाक ज़रूर सुनते जाइएगा। हदीस पाक है, जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।